वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है नंबर लाइन्स के ऊपर। और इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं कि नंबर लाइन बेसिकली होता क्या है, आप जो है वो इसको कैसे यूज़ करते हैं, और आप जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस को, डिफरेंट वैल्यूज़ को इसके ऊपर प्लॉट कैसे करते हैं। इसी के साथ साथ जो है वो हम इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ को भी देखेंगे कि कैसे आप इक्वल्स और नॉट इक्वल या लेस देन इक्वल टू की जो वैल्यूज़ होती हैं आप उसको कैसे इसके ऊपर डिनोट करते हैं, उनके क्या स्पेशल सिंबल्स हैं, और इस तरह की चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं विद एग्जांपल्स। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को लाजमी ऑन करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन होता क्या है। आपके पास एक लाइन होती है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास एक लाइन है जिसके अंदर ज़ीरो एक मिड लेवल या एक पोर्टल है जिसके लेफ़्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। इसी तरह आपके पास सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी, और इसी तरह आपके पास राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं, सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आपकी एक नंबर लाइन है जिसके ऊपर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 2 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी। जितना आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे नंबर उतना स्मॉलर होता जाएगा, ठीक है, और जितना आप राइट साइड की तरफ मूव करेंगे नंबर उतना ज़्यादा ग्रेटर होता जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है वो जहन में रख लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं कि -10 जो है वो -3 से ग्रेटर है। हालांकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि आप जो है वो नेगेटिव में जितना लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे उतनी वैल्यू स्मॉल होगी, ना कि ग्रेटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि -10 जो है वो इस जगह पे अगर आता है तो वो 3 से लेफ्ट साइड पे है, तो मतलब वो 3 से स्मॉल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इस नंबर लाइन से क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको ऐसे वैल्यूज़ कंपेयर करनी हो तो आपको आइडिया रहेगा कि कैसे हमारे पास जो कौन सा नंबर किससे ग्रेटर है और कौन सा किससे स्मॉलर है। नंबर लाइन में जो जिसके राइट पे आता है वो ग्रेटर होता है, और जो लेफ्ट पे आता है किसी भी नंबर के वो उससे स्मॉलर होता है। यहाँ पर हम कुछ सिंपल एग्जांपल से चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर x है 5, ठीक है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे। जैसे हमारे पास है 1 2 3 और इस तरह हम यहाँ पर बनाएंगे 4 और 5। तो ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास x है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास x यहाँ पर सिंपल है -2, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये पॉइंट हमारे पास x है, ठीक है। इस तरह से हम इसको डार्कन कर देंगे थोड़ा सा। तो ये हमारे पास एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये तो बात आ गई इक्वालिटी की, ठीक है। इक्वालिटी के बारे में अगर आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो देखनी है तो उसका आपको आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने इक्वालिटीज़ और इन इक्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ देखेंगे कि ये नंबर लाइन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इक्वालिटी की जो वैल्यूज होती हैं वो तो आप सिंपली ऐसे नंबर लाइन पे लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास बात आ जाती है इन इक्वालिटी की, तो उसमें फिर कुछ टाइप्स आ जाती हैं जिसमें आपको फिर देखना पड़ता है कि आपने कौन से सिंबल्स यूज़ करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू आ जाती है इन इक्वालिटी के अंदर x इज़ लेस देन 5, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे कंप्लीट, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो है 0 1 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव में भी 1 -2 -3 -4 -5। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप एक प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल करेंगे, रूलर का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 4, इनको आप एक ही पॉइंट पे, एक ही डिस्टेंस पे जो है वो एक जैसे डिस्टेंस पे आप नोट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 से 1 का डिस्टेंस बहुत कम ज़्यादा है, लेकिन 1 से 2 का बहुत कम है। इसी तरह आगे 2 से 3 का भी डिफरेंट है, 3 से 4 का भी डिफरेंट है। यहाँ पर तो मैं मैनुअल कर रहा हूँ, लेकिन आपको जब भी ये रियल लाइफ में करने हैं तो आपने क्या करना है कि आपने हमेशा एक रूलर स्केल रखकर
जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने मतलब 1 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर यहाँ पर है तो इसी तरह यहाँ पर एक लाइन लगा दी, इसी तरह यहाँ पर लगा दी, इसी तरह यहाँ पर लगा दी, ठीक है। तो आपने वो डेसिमल के हिसाब से ही रखना है, ठीक है। तो उसमें आपका जो है वो डिस्टेंस जो है वो एकदम सही आएगा। तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर का आप ले लें या 2 सेंटीमीटर की आप ले लें, ठीक है, या हाफ सेंटीमीटर की ले लें अगर आपने बहुत ज़्यादा नंबर शो करने, तो उस तरह आपने जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बात देखें x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो इसको आप डिनोट करते हैं होलो सर्कल से। होलो सर्कल का मतलब ये होता है जैसे हम जीरो लिखते हैं ना, इस तरह जैसे हम जीरो लिखते हैं ऐसे, इस तरह आपने होलो सर्कल से आपने डिनोट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर हो जाएगा x इज़ लेस देन 5 नॉट इक्वल टू, ठीक है, लेस देन 5। तो ये क्या बात कर रहा है कि 5 से नीचे नीचे सारे नंबर, लेकिन हमारे पास 5 जो है वो नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। 5 जो हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है, 5 को हम नहीं ले रहे, लेकिन 4.99999 तक हम जो वो सारी वैल्यूज ले रहे हैं, उसके लेफ्ट साइड पे जितनी भी हैं वो सब वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास लेट्स से कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, तो यहाँ पर आपका जो है वो सिंबल कैसे क्रिएट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बना दूँ 0 1 2 3, इसी तरह हम यहाँ पर बना दें -1 -2 एंड -3। अब हमारे पास जो है वो 3, आप यहाँ पे देख रहे हैं इक्वल का साइन है, तो इक्वालिटी में हमने क्या करना है, इक्वालिटी में हमने इसको करना है सर्कल फिल, ठीक है। यहाँ पर हमने एक फिल सर्कल बनाना है, यहाँ पर हमने होलो बनाया था बीच में से खाली, यहाँ पर हमने फिल्ड सर्कल बनाना है जो इंक्लूड का सिंबल है उसके लिए। और अब आपने यहाँ पर एक चीज़ सोचनी है कि x इज़ ग्रेटर देन 3। मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रेटर किस साइड पे होते हैं, ग्रेटर हमेशा राइट साइड पे होते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 -3। इसका क्या मतलब है कि -3 इज़ इंक्लूडेड, ठीक है। -3 आपका इंक्लूड है, ये आपको किससे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा फील्ड सर्कल से। और नहीं इंक्लूड वो आपको कैसे पता चलेगा, होलो सर्कल से। और अगर वो सिर्फ वही पॉइंट है जिसमें कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है तो वो आपका होगा सिंपल एक लाइन से। तो अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करें और इस चीज़ को अगर हम एक ही ग्राफ पे बनाएं, लेट्स से हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि हमारे पास है कि हमारे पास -4 लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ये जो है वो लेस देन 1 है, ठीक। तो हम इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, हमारे पास एक नंबर लाइन है यहाँ पर, इसको नोट करते हैं 0 1 2 3 4 एंड सेम नेगेटिव साइड पे -1 -2 -3 -4। यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमारे पास हमने इन साइंस को देखना है, ठीक है। ये आप सबका साइन देखा तो इक्वल का क्वालिटी के लिए हमने भी देखा था कि हम फील्ड सर्कल यूज करते हैं। और यहाँ पर जब वो ग्रेटर की बात करें तो ग्रेटर हमेशा किधर होता है, राइट साइड पे। राइट साइड पे चलते जाओ आप और 1 तक जाना है, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि 1 से लेस है, 1 में इक्वालिटी का साइन है, तो 1 को हमने इंक्लूड नहीं करना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर होलो सर्कल बनाएंगे। अब इस चीज़ को आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 है और लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस इक्वेशन से आप नंबर लाइन बनाएं, या आपको नंबर लाइन दी जा सकती है उससे आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो है वो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने टोटल क्या किया, हमारे पास जब भी वैल्यू होती है सिंगल वैल्यू होती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम उसको करते हैं मार्क, ठीक है। जैसे हमने उसको सिंपल कर दिया, ऐसे 5 पे मार्क कर दिया, ऐसे 2 पे मार्क कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। जब हमारे पास इनइक्वालिटीज़ होती हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है होलो सर्कल, ठीक है, ये हमें बताता है नॉट इंक्लूड, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या होता है, फील्ड सर्कल। और फील्ड सर्कल हमें क्या बताता है, हमेशा फील्ड सर्कल हमें बताता है कि इंक्लूड है, जो जिस नंबर पे आप फील्ड सर्कल बनाओगे वो आपको बताएगा
इंक्लूड है। एक मैं आपको प्रो टिप यहाँ पर ये देता चलूँ कि आपने एक तो स्केल का यूज़ करना है, ठीक है, प्रो टिप आपकी आ गई। नंबर 1 कि आपने इसको ड्रॉ करते हुए हमेशा स्केलिंग का यूज़ करना है सेम स्केल साइज के लिए, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर, अगर आप ये मार्किंग 1 सेंटीमीटर पे कर रहे हैं तो हर तरफ 1 सेंटीमीटर पे करें, ठीक है। मैं यहाँ पर सेम साइज का देता हूँ इस तरीके से। और सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड ये करना है कि आप हमेशा जो इक्वल नंबर्स बनाए। इक्वल नंबर से क्या मुराद है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर मेरा पॉजिटिव में वैल्यू थी 1 तक लेकिन नेगेटिव में थी 4 तक, तो मैंने पॉजिटिव में भी 4 तक बनाया और नेगेटिव में भी 4 तक बनाया ताकि मेरी नंबर लाइन एक टाइप से बैलेंस लगे। तो इस तरह आप जो है वो अपने पेपर को खूबसूरत भी बना सकते हैं और स्केल और उसकी मदद से आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बहुत ही वाज़ेह, बहुत ही जो है वो सिंपल डायग्राम आपकी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता चलूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप अपने पास प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है 2 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5 और इसके अलावा हमारे पास x इज इक्वल टू √8 और हमारे पास एक और क्वेश्चन आ सकता है जैसे x इज इक्वल टू -3। डेसिमल्स की अगर आप बात करें ना तो आपने सबसे पहले डेसिमल को करना है पॉइंट्स में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2.8 है तो 2.8 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे आपके पास 2 है तो 2.5 का भी अगर आप एक बना लें यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप डिनोट कर सकते हैं मतलब कि 2.8 को। या अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिटेल से समझा भी दूँ ये, तो इसको आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। आप क्या कर लेंगे, आप यहाँ पर जब वो चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल से बना लें। मैं नेगेटिव साइड यहाँ पर नहीं बना रहा, वो आप बना लीजिएगा। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं जैसे 1 है आप इसको ऐसे कर लें 0.2, इसी तरह 0.4, इसी तरह 0.8, ठीक है, इसी तरह 1.0 और इसी तरह 2.0, इसी तरह आपने करना है 2.2, 2.4, 2.6, सेम लाइक आप मूव करते हैं जो भी आपको पॉइंट चाहिए। और जैसे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0.8 चाहिए तो आप यहाँ पर जो है वो इसको मार्क कर सकते हैं 0.8 के लिए, ठीक है। इसी तरह आपने जो है वो अपने स्केल को छोटे से छोटा लेके जाएं। लेट्स से अगर आपको 2.8 करना है तो आप 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इस तरह करके भी स्केलिंग कर सकते हैं, या आपको जंप करके जैसे 2.2, 2.0, 2.4, 2.8, 3 ऐसे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। जब भी आप जो है वो स्केल को डिवाइड करें तो आप एक चीज़ लाजमी जो है वो मेंशन किया करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने जब वो स्केल कितना रखा है, इसका डिफरेंस कितना है, 0 से 0.2, 0.2 का डिफरेंस है, 0.2 से लेके 0.4, 0.2 का डिफरेंस है। तो आप हमेशा जो है वो आपने अपने क्वेश्चन के साइड पे लिखना होता है स्केल साइज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर मैंने लिया 0.2 का तो ये थ्रू आउट सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1.0 के बाद 2.0 लिखा, ऐसे नहीं लिखना आपने, आपने इसको 0.2 से ही आपने डिफरेंस रखना है। जैसे 1 पॉइंट के बाद 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 फिर 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ऊपर मैंने स्केल साइज कितना रखा 1 का, तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा स्केल साइज 1। इस तरीके से जो है वो आप इसको मेंशन करते हो यहाँ पर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर से लेके आपको कोई भी कंफ्यूजिंग हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, हम उसको वहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। फर्दर अगर वीडियो को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी कर लूँगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप और आपके क्लास मेंबर्स सब मिलकर अच्छे ग्रेड ले सकें और सबको जो है वो अच्छी नॉलेज हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।